नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी अपील आप लोगों से है। आप अपने घरों में रहें, अपने आप को, अपने परिवार को और देश को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, स्वस्थ रखें, दूसरों को भी स्वस्थ रहने दें। खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। मरीजों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1626 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 84 लोगों की जान कोरोना की वजह से चली गई है, जबकि 202 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 953 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 52 लोगों की मौत हुई है, जबकि 72 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। वहीं मुरैना का अगर जिक्र किया जाए तो 14 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। तो उज्जैन में 53 पॉजिटिव केस हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, 4 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर का आंकड़ा देखें तो यहां पर 31 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं भोपाल में 284 कोरोना पीड़ित हैं, 8 की मौत हो गई है। बात ग्वालियर की कर लेते हैं। 8 पॉजिटिव केस हैं, 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। शिवपुरी में 2 पॉजिटिव थे, दोनों मरीज स्वस्थ हो गए हैं। खरगोन में 48 कोरोना पॉजिटिव है। छिंदवाड़ा में 4 कोरोना पॉजिटिव, बरवानी में 24 कोरोना पॉजिटिव, विदिशा में 13, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 25, श्योपुर में 4, रायसेन में 26, खंडवा में 33, धार में 36 और देवास में 20, शाजापुर में 6, सागर में 2, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1, डिंडौरी में 1 कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाया गया है। आगे बढ़ते हैं, इंदौर का जिक्र कर लेते हैं। 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज इंदौर में सामने आए हैं। कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 953 हो चुकी है। सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जाड़िया ने इसकी पुष्टि की है। तो इंदौर केंद्रीय दल भी पहुंच चुका है, लगातार दौरा कर रहा है और कल स्वास्थ्य मंत्री को भी आप सुन रखे थे, उन्होंने भी न्यूज 18 से बात करते हुए ये कहा था कि थोड़ा सा एक जंप आएगा, लेकिन उसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे, उसके बाद स्थिति अंडर कंट्रोल होगी, उसके बाद इंदौर भी पूर्ण रूप से स्वस्थ होने वाले शहरों में शुमार हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। तो एक जो अब एनालिसिस है वो कहीं ना कहीं सामने आया है और उसमें ये बताया जा रहा है, अभी की जो ताजा रिपोर्ट है वो ये कि 30 पॉजिटिव मिले हैं। बात वही उज्जैन की कर ले, साथ ही निकट गए उज्जैन में 12 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अब तक कोरोना पॉजिटिव कुल मरीजों की संख्या उज्जैन में 53 हो गई है। कोरोना से अब तक वहां पर 8 लोगों की जान जा चुकी है। महिदपुर निवासी मृतक महिला भी पॉजिटिव निकली है। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर में 30 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ गए हैं। उज्जैन में भी कुछ इसी तरह का मामला सामने आ रहा है, जहां पर कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और 12 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। लेकिन प्रदेश भर का अगर हाल देखा जाए तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक बनी हुई है। तो स्थितियां दिन ब दिन बदलती जा रही है। एक और खबर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान 27 अप्रैल को पीएम मोदी को रिपोर्ट देंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालातों पर रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ सोमवार को सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा भी करने वाले हैं, तो फिर प्रदेश की तरफ से भी एक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी।
चर्चा करते हैं, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदेश का आखिर क्या हाल है, इंदौर से हमारे सहयोगी अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हमारे साथ भोपाल से शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शरद, मैं आपसे जानना चाहूंगा पूरे प्रदेश का हाल। देखिए, जहाँ तक पूरे प्रदेश की स्थिति है तो अभी जो स्थिति है वो कह सकते हैं कि चिंताजनक तो है, क्योंकि जो मरीजों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि मरीजों की संख्या बढ़ने की जो तादाद है उसमें थोड़ा सा कंट्रोल दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी ये इतनी नहीं है कि जिससे संतोष किया जा सके, क्योंकि आज ही जो मरीजों की संख्या है वो 1600 के पार चली गई है। और ये माना जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक कोरोना का जो अभी और ज़्यादा प्रकोप है वो आने वाले 1 से 2 हफ्तों में और दिखेगा। सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, बल्कि पूरे देश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्थिति ये है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, बैठकें की जा रही हैं। आज भी शिवराज सिंह चौहान जो सलाहकार समिति बनाई गई है कोरोना की रोकथाम को लेकर, जिसमें नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी समेत करीब 13 जो सदस्य हैं उनको शामिल किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी, तो इस पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद कोरोना को लेकर वो समीक्षा बैठक करेंगे और शाम 6 बजे फेसबुक लाइव के जरिए भी आम जनता से संवाद करेंगे। एक और बात जो आपने भी कही है महत्वपूर्ण, वो ये कि 27 तारीख को जो प्रदेश की स्थिति है उसको लेकर माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, और उसमें मध्य प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश की स्थिति है, यहाँ पर उठाए गए जो कदम हैं उनके बारे में जानकारी देंगे। हालांकि इससे पहले भी अगर आपको याद हो तो केंद्र की ओर से एक विशेष एक्सपर्ट्स की टीम भेजी गई थी इंदौर, वो भी अपनी निगरानी किए हुए है इंदौर को, वो लगातार इंदौर में भ्रमण भी कर रही है। शरद, अरुण हमारे साथ बने हुए हैं, आपने इंदौर का जिक्र छेड़ ही दिया है, तो फिर उनसे जरा इंदौर के बारे में और स्थिति समझ लेते हैं, फिर बाकी बची हुई चीजों पर भी आपसे बातचीत करेंगे। अरुण, क्या ताजा अपडेट फिलहाल इंदौर की स्थिति को लेकर, और जो केंद्रीय टीम अभी शहर में भ्रमण कर रही है आसपास के क्षेत्रों में, उसने अभी तक क्या स्टडी कर पाई है? बिल्कुल, देखिए कल जो बुलेटिन जारी हुआ था, मेडिकल बुलेटिन, उसमें 30 मरीजों की पुष्टि सीएमएचओ ने की थी, लेकिन जो एक संशोधित बुलेटिन जारी किया गया उसमें 26 मरीजों की उन्होंने कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की है, और उन्होंने 8 मरीज जो रिपीट थे उनको घटा दिया है। तो अब 945 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हो गई है, और 1 मौत की उन्होंने पुष्टि की है। तो इंदौर में अब तक 53 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय दल लगातार दौरे कर रहा है, कल ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया था, और शाम को उसने जनप्रतिनिधियों से और धर्मगुरुओं से बातचीत की थी, और इंदौर के बारे में राय ली थी कि कैसे इंदौर में राशन व्यवस्था सुदृढ़ की जाए, साथ ही फल और सब्जियां कैसे लोगों तक पहुंचाई जाएं और क्या उपाय किए जाएं कोरोना से बचाव के लिए। इन सब मसलों पर चर्चा की थी। सारे जनप्रतिनिधि और धर्मगुरु आए थे, उन्होंने अपने अपने सुझाव भी दिए हैं। साथ ही हम बता दें कि जो स्क्रीनिंग है वो लगातार जारी है। अगले 5 दिन तक 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग की जानी है, 1800 टीमें इसमें लगी हुई हैं, और अगले 5 दिन में पूरे इंदौर की स्थिति साफ हो जाएगी कि आखिरकार कितने कोरोना संक्रमित मरीज इंदौर में हैं, और उसके बाद सही आंकड़ा सामने आ जाएगा कि कितने लोगों का इलाज करना है, अस्पतालों में करना है, कितने लोगों को क्वारंटाइन रखना है, और उसके बाद जो 5 दिन है उसके बाद पूरी स्थिति इंदौर की साफ हो जाएगी। तो अगले 5 दिन काफी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय दल ने भी आगाही किया है कि अगले 5 दिनों तक लोग बिल्कुल लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें, अपने घरों में रहें और बाहर न निकलें। तो जो भीलवाड़ा की तर्ज पर जांच शुरू करने की बात सामने आई थी, क्या उसका अभी तक कुछ हो पाया या उस दिशा में कोई काम आगे बढ़ा? बिल्कुल, देखिए भीलवाड़ा मॉडल ही यहाँ पे अपनाया गया है, और उसी के तहत 1800 टीमें बनाई गई हैं जो घर घर जाकर हर नागरिक की स्क्रीनिंग कर रही है, उनसे पूछ रही है। उनसे 4 सवाल उनको दिए गए हैं कि किसी को खांसी तो नहीं है, बुखार तो नहीं, घर में कोई बाहर से ट्रैवल करके तो नहीं आया है। ऐसे 4 सवाल हैं जिनको वो पूछ रही है घरों में जा जाकर, और एक ऐप है स्वास्थ्य विभाग का, उसके जरिए पूरी जानकारी उसमें लोड की जा रही है और तत्काल वो उनके उच्च अधिकारियों को मिल रही है। और ये जो टीमें हैं लगातार सभी इलाकों में जा रही हैं। इसके पहले 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग यहाँ पर हो चुकी है। ये वो इलाके थे जो कंटेनमेंट एरिया थे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा संक्रमित मरीज मिले थे, लेकिन 12 लाख लोगों की स्क्रीनिंग के बाद अब 16 लाख लोगों की स्क्रीनिंग और की जा रही है। पहले दिन कल स्क्रीनिंग हो चुकी है, और आज से फिर दोबारा टीमें निकल चुकी हैं, और ये 5 दिन तक इसी तरह का सिलसिला चलेगा इंदौर में। बिल्कुल, साथ में रखें। शरद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शरद,
मंत्रिमंडल का गठन, उसके बाद विभागों का बंटवारा, कार्यों का डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग जिम्मेदारियां, क्या उसके बाद अभी तक कोई तेजी आप देख पा रहे हैं प्रदेश में कोरोना के संकट की इस स्थिति में? देखिए, तेजी तो है लगातार। ये कहना होगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मंत्री नहीं भी बने थे तब भी हमने देखा कि किस तरीके से छुट्टी के दिन भी उन्होंने लगातार काम किया। जो पिछला रविवार था, यहाँ तक कि उन्होंने अपना लंच भी मंत्रालय में ही किया था। बाकी के जो अधिकारी थे, जो ज़रूरी अधिकारी थे, उनको भी बुलाया गया था। तो सरकार की कोशिशों को लेकर तो ये कह सकते हैं कि कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये महामारी दरअसल इतनी बड़ी है जिसमें रोकथाम के लिए सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी साथ आना होगा। जहाँ तक बात जो मंत्रियों की है, तो मैं आपको बता दूं कि कल जब सभी जो 5 मंत्री हैं शिवराज के स्पेशल 5, उन जब स्पेशल 5 को मंत्रियों के विभाग बांटे गए तो उनके साथ साथ में जो कोरोना को लेकर लड़ाई चल रही है उसमें भी उन सभी मंत्रियों को अलग अलग काम बांटे गए हैं। मसलन नरोत्तम मिश्रा, हालांकि वो स्वास्थ्य मंत्री भी उनकी जिम्मेदारी दी गई है, तो उनकी जिम्मेदारी सभी पहलुओं पर बन जाती है। लेकिन विशेष रूप से जो व्यवस्थाएं हैं अस्पतालों में किया जाना है, टेस्टिंग किट्स की बात करें या दूसरे किसी और पहलू की बात करें जो अस्पताल से जुड़ा हुआ, तो उनके विभाग से इतर मुख्यमंत्री की ओर से उनको ये जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी तरीके की जिम्मेदारी सभी जो 5 मंत्री हैं उनको अलग अलग दी गई है जो उनके विभागों से इतर हैं। यानी कि विभागों की जिम्मेदारी तो उन्हें देखना ही है, साथ ही साथ में कोरोना को लेकर जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है वो व्यवस्था भी देखनी है। और इससे पहले आपको याद ही होगा कि सभी 5 मंत्रियों को 2-2 संभागों की जिम्मेदारी भी दी गई है। तो उन संभागों की जो मॉनिटरिंग है वो की जानी है। कल ही नरोत्तम मिश्रा ने भी जो अधिकारी हैं उनसे बातचीत की। उनका एक वीडियो भी हमने देखा सामने आया जिसमें उन्होंने श्योपुर में जो डॉक्टर और एएसआई के साथ में मारपीट की घटना हुई उनकी हौसला अफजाई की, उनके साथ में फोन पर बातचीत की। कमल पटेल भी जो कृषि मंत्री बनाए गए हैं, उन्होंने भी कल जो संभाग उनको बांटे गए हैं वहां के जो कलेक्टर्स हैं उनके साथ में उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। और बाकी के जो मंत्री भी हैं वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं। तो कोशिशें तो जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें तभी रंग लाएंगी जब इसमें आम लोगों की सहभागिता होगी, आम लोगों की भागीदारी होगी। क्योंकि कोरोना को अगर लड़ाना है तो प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर और समाज के स्तर पर, तीनों स्तर पर लड़ाई को मजबूत रखना बेहद जरूरी है कि अगर हमें कुछ कर दिखाना है, हमें अगर इसे हराना है, तो फिर इसके लिए ये तमाम प्रयास बेहद आवश्यक हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात भोपाल की करते हैं। 2 मैरिज गार्डन और एक होटल को क्वारंटीन सेंटर बना दिया गया है। क्वारंटीन सेंटर में तब्दील मैरिज गार्डन और एक होटल कर दिए गए हैं। सन सिटी, गुलशन मैरिज गार्डन और सूर्या होटल क्वारंटीन सेंटर बना दिए गए हैं। जिला प्रशासन ने पॉइंट एंड सेंटर यहाँ पर बनाए थे। निर्देश इसके लिए लगातार जारी किए जाते रहे हैं। क्वारंटीन किए गए लोगों को यहाँ पर रुकवाया गया है। सेंटर्स में सन सिटी मैरिज गार्डन में 9 लोग क्वारंटीन किए गए हुए हैं। गुलशन गार्डन में 51 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। सूर्या होटल में भी लोगों को रखा गया है। होटल के बाहर जिला प्रशासन की टीम भी मौजूद है और क्वारंटीन किए गए लोगों का रोजाना स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। गार्डन के बाहर कोरोना से जागरूक करने वाले पोस्टर्स भी चस्पा किए गए हैं। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार जिस तरह की आवश्यकताएं देखने को मिल रही है, आवश्यकताएं महसूस हो रही है, उस तरह के कदम प्रशासन अपने स्तर पर उठाता हुआ नजर आ रहा है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जो जानकारी है वो ये निकलकर सामने आ रही है। 2 मैरिज गार्डन और एक होटल को पुनः क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। भोपाल से ये खबर हम आपको पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कोशिश की जा रही है कि सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मरीजों में भी रखी जाए और अलग अलग दूरी पर अलग अलग जगह मरीजों को रुकाया जाए, ताकि एक दूसरे में भी संक्रमण ट्रांसफर ना हो और सही ढंग से इलाज हो सके। यही वजह है कि इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। और ये बैरागढ़ स्थित जो गार्डन और होटल है उन्हें यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में तब्दील किया गया है। 2 मैरिज गार्डन और एक होटल है जिन्हें तब्दील किया गया है।
सन सिटी, गुलशन मैरिज गार्डन और सूर्या होटल, ये 3 जो होटल और गार्डन हैं इन्हें क्वारंटीन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यहां पर मरीजों को शिफ्ट किया गया है, उन्हें यहां पर क्वारंटीन करके रखा गया है। लगातार उनके हेल्थ चेकअप को रखे गए और बाहर जो है होटल और गार्डन के बाहर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। कोरोना से बचाव के उपायों की जानकारी दी जा रही है, जागरूक करने के लिए पोस्टर्स चिपकाए गए हैं। तमाम तरह के एहतियाती कदम यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं। ये सन सिटी आप देख रहे हैं, यही वो सन सिटी है जहां मरीजों को रखा गया है। अधिकारी के द्वारा जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो यहां पर जुटाई जा रही है। जिला प्रशासन की टीमें लगातार इस गार्डन और होटल के बाहर मुस्तैद दिखाई देती है ताकि किसी भी तरह से किसी का आना जाना यहां पर बिना जांच पड़ताल के न हो सके। में मैरिज गार्डन में शादियों की सहनाइयां ही गूंजती थी और बाराती और जो घराती हैं वो ही इस मैरिज गार्डन में दिखते थे। लेकिन अब जिस तरह से कोरोना वायरस चल रहा है और लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, ऐसे में अब मैरिज गार्डन को इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया है। यानी अब जो राजधानी भोपाल के मैरिज गार्डन है, यानी 2 मैरिज गार्डन और 1 होटल को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। यानी अब यहाँ पर जो कोरोना के लक्षण वाले पेशेंट हैं उनको इस मैरिज गार्डन में क्वारंटाइन करके रखा गया। और आप देख सकते हैं कि ये मैरिज गार्डन है और यहाँ पर 9 से 10 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, जो कि यहाँ पर अलग अलग कमरों में रुके हुए हैं। और जिला प्रशासन की जो टीम है जिनको इन मैरिज गार्डन के बाहर यहाँ पर रखा गया है, जो इस पूरे मैरिज गार्डन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको देख रहे हैं। और यहाँ पर जो भी पेशेंट क्वारंटाइन किए गए हैं उनके बारे में पूरी जानकारी भी इन लोगों के पास में है कि किस तरह से यहाँ पर उनको रोका गया है। और आप देख सकते हैं कि टीम यहाँ पर अलर्ट भी है जिला प्रशासन की, और किस तरह से लोग यहाँ पर कब से पहुंचे हैं, कब से इस मैरिज गार्डन को क्वारंटाइन सेंटर में तब्दील किया गया है, इन्हीं से जानते हैं। सर, कब से ये मैरिज गार्डन क्वारंटाइन सेंटर में बदला गया है? कब से बदला है मैरिज गार्डन? ये 4 से 5 दिन हो गए इन लोगों को। कितने लोग यहाँ पर रुक रहे हैं? 9 लोग हैं यहाँ पे। तो डॉक्टर की टीम यहाँ पर आती है या फिर वो? जी हाँ, डॉक्टर्स की टीम आती है। कब आती है? सुबह शाम आती है? सुबह से कोई टाइमिंग निश्चित नहीं है उनका, आते हैं लेकिन। सर, बाकी जो गार्डन्स हैं उन 2 गार्डन है, 1 होटल है, तो कितने लोगों को वहाँ पे भी रुकाया गया है? इसकी आइडिया वही लोग दे पाएंगे, हम लोग नहीं दे पाएंगे। इसकी आइडिया वही दे पाएंगे। सर, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आती है? जी हाँ। सुरक्षा को लेकर क्या सैनिटाइज और ये सब कुछ आप लोग किस तरह से सैनिटाइज करते हैं? हम लोग अपनी व्यवस्था मास्क लगाते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, सैनिटाइजर भी करते रहते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो मैरिज गार्डन है सन सिटी और इसके साथ ही जो सूर्या होटल है, गुलशन मैरिज गार्डन है, वहाँ पर भी अब जो कोरोना के लक्षण वाले लोग हैं जिनको क्वारंटाइन किया गया है, यानी 14 से 15 दिनों का जो क्वारंटाइन पीरियड होता है उसमें इन मैरिज गार्डन में लोगों को ठहराया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन जो मैरिज गार्डन के रूम है, अलग अलग कमरों में अलग अलग कोरोना के लक्षण वाले क्वारंटाइन किए गए लोगों को रोका गया है। तो जाहिर सी बात है कि इमरजेंसी के लिए जिला प्रशासन ने मैरिज गार्डन को जिस तरह से तैयार करने के निर्देश दिए थे, अब वो क्वारंटाइन सेंटर्स में पूरी तरह से तब्दील हो गए हैं और यहाँ पर लोगों को रखा भी गया है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर पहुँचती है और सुबह और शाम उनका चेकअप भी करती है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं, गरियाबंद से खबर हम आपको बता देते हैं। आमामोरा में मलेरिया का प्रकोप अब देखने को मिल रहा है। 20 से ज्यादा लोग मलेरिया से पीड़ित होने की खबर सामने आ रही है। जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम ने जानकारी दी है। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य टीम को भेजने का फैसला किया है। उड़ीसा सीमा पर बसा हुआ है ये आमामोरा गांव, जहां पर मलेरिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। तो कोरोना एक तरफ हावी है ही और दूसरी तरफ अब मलेरिया का प्रकोप यहां पर नजर आने लगा है। तो गरियाबंद के आमामोरा की ये खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उड़ीसा बॉर्डर पर बसा हुआ ये गांव का है और छत्तीसगढ़ में हालांकि कोरोना से तो जंग जीतने में छत्तीसगढ़ सफल हो पा रहा है, लेकिन इस तरह की जो खबरें निकलकर सामने आ रही है ये और ज्यादा चौंकाती है।
बात रायपुर की कर लेते हैं। आज से मीटर रीडिंग और स्पॉट रीडिंग शुरू होगी। बिना सरचार्ज के 5 मई तक बिजली बिल जमा होंगे। बिजली बिल सुधार के नहीं होंगे काम। कटघोरा के उपभोक्ताओं को नहीं मिलेगी राहत। कटघोरा में फिलहाल मीटर की स्पॉट रीडिंग और बिलिंग नहीं होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।